I start learning this beautiful the Hindu editorial. Okay, so this is just a news, not the editorial. टू किल, दो लोग मारे गए. मेजर का मतलब यहाँ पे बड़ा. ऑयल रिफाइनरी, इफ यू कैन सी, जो तेल का जो वो था. ऑयल रिफाइनरी मतलब जहाँ, वो जगह जहाँ कच्चे तेल को साफ करके पेट्रोल आदि बनाया जाता है, पेट्रोल वगैरह बनाया जाता है, ऑयल रिफाइनरी इसको बोलते हैं. डैमेज, नुकसान हो गया. इन रशिया, रशिया में. जैसे ही यूक्रेन कीप्स अप, एज यूक्रेन कीप्स अप बोलते हैं किसी चीज़ को रख लगातार जारी रखना. असॉल्ट बोलते हैं हमले को. यानी यूक्रेन के हमले जारी रहने के बीच रूस में दो लोग मारे गए. एक बड़ी तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा, दो लोग मारे गए. नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए. अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें तो टू जो है, एक तो नंबर है और एडजेक्टिव है. किल्ड जो है यहाँ पर, ये पास्ट पार्टिसिपल की तरह यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है. ठीक है. अब मेजर ऑयल रिफाइनरी यहाँ से लेकर के नाउन फ्रेज है, जिसमें जो है मेजर जो है ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. एडजेक्टिव आप बोल सकते हैं. डैमेज की बात करें तो ये भी पार्टिसिपल है ना. इन रशिया, ये प्लेस बता रहा है. प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो कि प्लेस बता रहा है. एज यहाँ की अगर बात करें तो कंजुगेशन है. ठीक है. और यूक्रेन की बात करें तो ये प्रॉपर नाउन है. और कीप्स अप जो है वो फ्रेजल वर्ब है. ठीक है. और असॉल्ट यहाँ पर एक नाउन है. नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब. इसको मैं पढ़ूंगा, पहले मैं आपको बता देता हूँ. इधर वोकेब को हम जरा कवर करने की कोशिश करें. इसके अंदर जो वोकेब आए हैं यहाँ पर, ठीक है, और शानदार सा वोकेब है. प्लस इसके अंदर जो फ्रेजल वर्ब और इडियम्स वगैरह हैं वो भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे. ठीक है. ये अगर आप पीडीएफ, अगर मेंबरशिप आपने लेके रखी है दोस्तों, तो मेंबरशिप, तो वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा. एनीवे, चलिए हम पढ़ते हैं दोस्तों. नया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए. और कुछ दिनों के बाद मैं अपनी वेबसाइट लॉन्च करूँगा, वहाँ पे भी मैं इसका पीडीएफ डाल दिया करूँगा. इफ़ यू डोंट वांट टू टेक द मेंबरशिप, दिस इज़ ओके, 100% ओके. सो जस्ट वेट फॉर सम टाइम. इसके अंदर जो है यूक्रेन जो है वो सब्जेक्ट है. सॉरी, टू किल के अंदर हम देखते हैं दोस्तों. यूक्रेन यहाँ पर जो है ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. तो मैं इसको थोड़ा सा रेट कर देता हूँ. रुके नहीं, यहाँ पर सब्जेक्ट है. कीप्स अप जो है वर्ब प्रेजेंट टेंस है, लेकिन आपको पता है हेडलाइन में प्रेजेंट टेंस जो वो है पास्ट प्रेजेंट टेंस ही यूज़ होता है. और ऑब्जेक्ट की बात करें तो असॉल्ट है. और इसके अंदर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो ये क्या है, दो लोग मारे गए. ठीक है. मेजर और डैमेज हो गए, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. और कंप्लीट प्रेडिकेट एक्सेप्ट जो भी क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्ट सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के अलावा जो भी होते हैं सब प्रेडिकेट होते हैं. और ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें एज यूक्रेन कीप्स अप असॉल्ट डिपेंडेंट रिलेशनशिप दिखा रहा है. ये जो यूक्रेन यहाँ से यूक्रेन कीप्स असॉल्ट, ये डिपेंडेंट रिलेशनशिप दिखा रहा है. चलिए हम दूसरा पढ़ते हैं. हम इसको कवर करेंगे पहले. असॉल्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमला करना, ज़बरदस्ती आक्रमण करना. इसका जो सिनोनिम्स है वो अटैक आएगा आपका. यहाँ पर ऑफेंसिव भी आ गया. ठीक है ना. ऑनस्लॉट भी बोलते हैं. रिफाइनरी हो जाए ना, वो तेल को बोलते हैं. तेल शोधन करने वाला जो कारखाना होता है, इसका सिनोनिम्स है प्रोसेसिंग प्लांट, है ना. मैं इसको चेंज कर देता हूँ दोस्तों, कलर डाल देता हूँ ग्रीन, थोड़ा सा अच्छा सा लगता है. प्रोसेसिंग प्लांट आ गया. ऑयल प्लांट भी बोलते हैं इसको. और इसी तरह की फैक्ट्री भी बोलते हैं. इसका एंटोनिम से रॉ फील्ड आएगा, है ना. और इसी तरह से स्टोरेज भी आएगा, भंडार. ठीक है. माइन भी आता है. और ये अटैक का जो एंटोनिम से डिफेंस आएगा, प्रोटेक्शन. और रिट्रेंट, रिट्रेंट बोलते हैं पीछे हटना. ठीक है. डेब्रिज जो बोलते हैं मलबे का जो टूट के गिरता है, इसका जो सिनोनिम्स है रैकेज है, रबल है, रिमेन्स है. एंटोनिम्स है स्ट्रक्चर है, इंटैक्ट है, ये सब के सब. होल है, हेल, होल का मतलब पूरा का पूरा. ठीक है. उसके बाद है यहाँ पे है इनवॉयलेबिलिटी का मतलब हो गया, है ना. इनवॉयलेबिलिटी का मतलब हो गया अटूट सुरक्षा, बहुत खतरनाक सुरक्षा जिससे तोड़ा ना जा सके. तो उसका जो सिनोनिम्स आएगा वो आएगा सैंक्टिटी. सैंक्टी मतलब पवित्रता जिसको बोलते हैं, या इंटेग्रिटी बोलते हैं, अखंडता, सिक्योरिटी. और एंटोनिम्स आएगा वायलेशन, ब्रीच, डैमेज. और वोथ का मतलब होता है दोस्तों कसम खाना, शपथ लेना. इसका जो सिनोनिम्स आएगा प्रॉमिस, प्लेज, सोर. ठीक है. एंटोनिम्स आएगा डिनाइड, प्रॉमिस, रिजेक्टेड. ओके.
सीज फायर का मतलब है युद्ध विराम, उसको ट्रुस भी बोलते हैं। उसके एक नया वर्ड है, आप देख लो। अब देखो, आर्मिस आर्मिस्टिस आर्मिस्टिस बोलते हैं संघर्ष विराम, मतलब पीस डील, शांति वाले। इसका जो एंटोनिम आएगा वार आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा, बैटल आएगा। फ्रेमवर्क पता है, रूपरेखा, ढांचा। स्ट्रक्चर इसका सिनोनिम है, स्ट्रक्चर, सिस्टम, यू नो। केओस एंटोनिम से है, डिसऑर्डर एंटोनिम से है, कन्फ्यूजन, यानी केओस का मतलब अव्यवस्था। सिडिशन बोलते हैं राजद्रोह, सरकार विरोध, विद्रोह। उसका जो है सिनोनिम से आएगा, रिबेलियन आएगा, आपका इंस्ट्रक्शन आएगा, ठीक है ना, बगावत जिसको बोलते हैं। और इसी तरीके से ट्रीजन भी आएगा, देशद्रोह। और एंथोनिम्स आएगा, लॉयलिटी आएगा, और ओबीडियंस आएगा, पेट्रियटिज्म आएगा। अच्छा, ह्यूमिलेशन का मतलब होता है अपमान करना, बेइज्जती करना। शेम, इंसल्ट, डिस्ग्रेस, ये सिनोनिम्स आएगा। ऑनर, रिस्पेक्ट, और प्राइड, ये सब एंटोनिम्स है। एस्केलेटेड बोलते हैं बढ़ गया, गंभीर हो गया, तो इसका सिनोनिम आएगा इंटेंसिफाइड, इंक्रीज, हाइटेंड, है ना। और आपका एंटोनिम आएगा रिड्यूस, ईस्ट, और डिक्लाइंड। एंट्रीम अस्थाई, जैसे इसका सिनोनिम से है टेम्पररी, प्रोविजनल, शॉर्ट टर्म। और एंटोनिम परमानेंट, फाइनल, और लास्टिंग, ठीक है। और इसी तरीके से ब्लॉकेट का मतलब होता है, कई सारे हैं इसके अंदर दोस्तों, कोई बात नहीं, हम आपके लिए पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लो, ठीक है। ब्लॉकेट रुकावट, नाकाबंदी। यहाँ पे आप नज़र आ रहा, तो मुझे तो नज़र नहीं आ रहा यहाँ पे। क्लोजर इसका है ओपनिंग। उसके बाद है एक्सेस, मरीन, ओके, सॉरी, मेरी टाइम को बोलते हैं समुद्री या समुंदर से जुड़ा हुआ। मरीन, नावाल भी आता है। उसके बाद आता है ओशनिक, है ना, महासागरीय। तो इसका जो एंटीनिम आएगा, इनलैंड आएगा, लैंड आएगा, या आप इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है स्थलीय। डेलीगेशन बोलते हैं प्रतिनिधि मंडल, और इसका संयोग से रिप्रेजेंटेटिव आएगा, कमिटी आएगा, मिशन भी आ सकता है। एंटोनिम्स आएगा, इंडिविजुअल आएगा, और सिटीजन आएगा, पब्लिक आएगा। कंडमनेशन बोलते हैं कड़ी निंदा करना, क्रिटिसिज्म, आलोचना, ठीक है। डिनाउंसिएशन का मतलब निंदा करना, डिसअप्रूवल, है ना। उसके बाद है प्रेस, अप्रूवल, यू नो, सपोर्ट, ये सब समर्थन है। स्टैंड डाउन का मतलब होता है पीछे हटना। सो विदड्रॉ का मतलब होता है वापस हटना। रिट्रेट का मतलब होता है पीछे हटना। स्टेप बैक का मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है। इसी तरीके से एंटोनिम्स आएगा, एडवांस, आगे बढ़ना, अटैक, प्रोसेस, प्रोसीड, है ना। और हॉट लाइन भी होता है दोस्तों, सीधा संपर्क, और इसका सिनोनिम्स आएगा, डायरेक्ट लाइन हो गया, सीधा संपर्क, इमरजेंसी लाइन, कम्युनिकेशन लिंक, है ना। एंटोनिम्स आएगा साइलेंस, ओके, डिसकनेक्शन, आइसोलेशन। कोऑर्डिनेट बोलता है दोस्तों तालमेल करना या मिल के काम करना, तो इसका सिनोनिम्स है सिंक्रोनाइज आएगा, ऑर्गेनाइज, अरेंज, और डिसऑर्गेनाइज आपका कंफ्यूज हो गया, डिसरप्ट हो गया, ठीक है। ये सब के सब इसके अंदर फ्रेजल वर्ड हैं। कीप अप का मतलब होता है जारी रखना, जैसे कीप अप योर प्रैक्टिस, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखो। स्टेप अप का मतलब होता है बढ़ाना, दे स्टेप्ड अप द सिक्योरिटी, उन्होंने सुरक्षा बढ़ा दी। स्पार्क अब्लेज का मतलब होता है आग लगा देना, द वायर स्पार्क अब्लेज, तार से आग लग गई। वो टू का मतलब होता है कसम खाना, ही वो टू हेल्प मी, उसने मेरे मदद की कसम खाई। फेल इन द कॉम्बैट का मतलब लड़ाई में मारा जाना, द सोल्जर फेल इन द कॉम्बैट, सैनिक लड़ाई में मारा गया। लीड टू का मतलब होता है कारण बनना, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस, मेहनत जो है सफलता दिलाती है। सी द लाइट ऑफ द डे, बहुत शानदार है, सामने आना, लागू होना, जैसे हिज प्लान नेवर सॉ द लाइट ऑफ द डे, उसकी योजना कभी लागू नहीं हुई, ठीक है। अमाउंट टू का मतलब होता है के बराबर होना, जैसे दिस अमाउंट टू चीटिंग, ये धोखा देने के बराबर है। पुश इनटू का मतलब होता है धकेलना, डोंट पुश हिम इनटू ट्रबल, है ना, उसे मुसीबत में मत धकेलो। स्टैंड डाउन का मतलब होता है पीछे हटना, बोथ साइड्स एग्रीड टू स्टैंड डाउन, दोनों पक्ष पीछे हटने पर सहमत हो गए। मूव फ्रीली का मतलब होता है बिना रोक टोक के चलना। बर्ड्स मूव फ्रीली, पक्षी जो है आज़ादी से उड़ते हैं। लिफ्ट ब्लॉकेट का मतलब होता है नाकाबंदी हटाना, दे लिफ्ट द ब्लॉकेट, उन्होंने नाकाबंदी हटा दी। कैरी आउट का मतलब होता है करना, अंजाम देना, द टीम कैरी आउट द टास्क, टीम ने काम पूरा किया। इसके बाद है सी द लाइट, ये हमने पढ़ लिया, फॉरन, ये सब के सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। बाकी ये पूरा का पूरा न्यूज़ है,
नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए हम लेट्स गो बैक टू द न्यूज़। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया दोस्तों। यूक्रेन ने जारी रखा, केप्ट अप का मतलब जारी रखा इट्स उसका हेवी बहुत ज़बरदस्त ड्रोन का असोल्ट हमला किस पर, रशिया पर। सेटिंग फायर का मतलब होता है आग लगाते हुए टू अ मेजर, एक बहुत बड़ा ऑयल रिफाइनरी जहाँ पे ऑयल कच्चा तेल बनता है, इन द साउथ, साउथ में, एंड किलिंग और कत्ल करते हुए, है ना, एटलीस्ट 2 लोगों को। रशिया के अधिकारियों ने यह बात कही ऑन संडे। अब इसके अंदर हम ये देखेंगे दोस्तों, तो अगर आप देखें तो यूक्रेन जो है वो आपका क्या हो गया, प्रॉपर प्रॉपर नाउन है। ठीक है, यूक्रेन क्या है आपका प्रॉपर नाउन। केप्ट अप जो है फ्रेजल वर्ब भी है और पास्ट टेंस भी है, सिंपल पास्ट भी है। और हैवी की बात करें, हैवी ड्रोन असोल्ट यहाँ से लेकर के दोस्तों यहाँ तक ये नाउन फ्रेज है। ऑन रशिया जो है ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अच्छा, अगर हम बात करें सेटिंग फायर या और किलिंग, ये सब के सब सेटिंग फायर या आप यहाँ किलिंग की बात करें, ये सब जो है पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल फ्रेज है जो कि रिजल्ट बता रहा है। रशियन अथॉरिटीज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर नाउन फ्रेज है, और सेट जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, ऑन संडे ये जो है टाइम फ्रेज है। ठीक है, अब सेट का अगर हम सब्जेक्ट आपने देख लिया दोस्तों, सब्जेक्ट ऑफ कोर्स यहाँ पर ये यूक्रेन सब्जेक्ट है, वर्ब जो है केप्ट अप है, ऑब्जेक्ट जो है इट्स हैवी, यहाँ से ना क्या 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 जारी रखा, हैवी ड्रोन असॉल्ट ऑन रशिया, ये सब के सब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। एक्स्ट्रा पार्टिसिपल फ्रेज इसके अंदर सेटिंग आपको इससे पहले बताया। रिपोर्टिंग क्लोज का जो सब्जेक्ट है वो रशियन अथॉरिटीज़ है, ये जो रिपोर्टिंग क्लोज है उसका जो सब्जेक्ट रशियन अथॉरिटीज़ है, और रिपोर्टिंग क्लोज वर्ब जो है वो सेड का सिंपल पास्ट है। टाइम फ्रेज यहाँ पर ऑन संडे है दोस्तों। अब कंप्लीट सब्जेक्ट के अलावा जो भी चीज़ होता है सबका सब प्रिडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट प्रिडिकेट मिलकर के नॉमिनेटिव सेंटेंस होता है, नाउन से स्टार्ट होना सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें मेन क्लोज के साथ पार्टिसिपल फ्रेज भी है। चलिए हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे। यूक्रेन हैज़, सॉरी इसको मैं थोड़ा चेंज करूँगा क्योंकि अच्छा लगता है ये। यूक्रेन ने क्या किया दोस्तों, यूक्रेन ने हाल के महीनों में रूस के सैन्य उद्योगों और ऊर्जा केंद्रों पर अपने दूर तक मार करने वाले हमलों को बहुत बढ़ा दिया। यूक्रेन हैज़ मार्क्ड, है ना, इफ़ यू आर एबल, मार्क्डली, रिमार्कली मतलब, मार्कली का मतलब ये होता है कि जिसको नोटिस में लाया जा सके उसको मार्कली बोलते हैं। ठीक है ना, स्टेप्ड अप बढ़ा दिया है बहुत तेज़ी से, इट्स उसका जो लंबे रेंज का जो हमले हैं, अटैक्स हैं उन रशिया के सैन्य उद्योगों पर, फैक्ट्रियों पर, एंड सुरक्षा के फैसिलिटीज़ पर, इन रिसेंट में, रिसेंट बोलते हैं हालिया महीनों में, एमिंग निशाना बनाते हुए, यानी उनका लक्ष्य जो है कि वो काट दें मॉस्को की जो रेवेन्यू है, यानी कम कर दें मॉस्को का जो पैसा आ रहा है फॉर इट्स इन्वेजन, उसके इन्वेस्ट करने के लिए, इन्वेजन जो आप यूक्रेन में कर रहा है, कि नाउ जो कि अब, यानी इसका जो इन्वेजन है, इन्वेजन बोलते हैं आपके घुसकर किसी कंट्री में जाना, जो उसका है वो अब इन इट्स उसके 5वें साल में, यानी 5 साल से जो है वो वहाँ पे घुसा हुआ है। तो आपने समझ गया दोस्तों, यानी यूक्रेन ने हाल में महीनों में रूस के सैन्य उद्योगों के ऊर्जा केंद्रों पर अपने दूर तक मार करने वाले हमलों को बहुत बढ़ा दिया है ताकि मॉस्को की युद्ध से होने वाली कमाई कम हो सके। यह युद्ध अब अपने 5वें साल में है। स्टेप 2 का मतलब बता दिया कि तेजी से बढ़ा दे। लॉन्ग रेंज अटैक्स का मतलब होता है दूर तक पहुंचने वाले हमले। एमिंग टू का मतलब है उद्देश्य रखना। रेवेन्यू का मतलब होता है कमाई, मॉस्को। अब हम यह ग्रामेटिकली हम देखेंगे दोस्तों, ठीक है, ग्रामेटिकली यहाँ यूक्रेन ऑफ कोर्स ये जो प्रॉपर नाउन है, और हैज़ स्टेप्ड अप जो है ये है प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ मार्क्ड, है ना, मार्क्ड अप, है ना, स्टेप्ड अप, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट फ्रेजल वर्ब है। और लॉन्ग रेंज अटैक्स की अगर बात करें तो वेयर इज दैट, है ना, ये आपका नाउन फ्रेज है। ऑन रशियन मिलिट्री इंडस्ट्रीज एंड एनर्जी फैसिलिटीज़ जो है वो हो गया आपका प्रिपोजिशनल फ्रेज है। इन रिसेंट मंथ, है ना, इन रिसेंट मंथ्स की अगर बात करें तो ये भी टाइम फ्रेज है। और एमिंग टू कट, ठीक है, ये सब पार्टिसिपल फ्रेज है। नाउ इन इट्स 5th ईयर, अब जो है अगर हम बात करें तो ये जो है एक्सप्लेनेटरी फ्रेज है। अगर हम सब्जेक्ट की यहाँ पर बात करें दोस्तों तो समझे नहीं,
सब्जेक्ट यहाँ पर ऑफ कोर्स यूक्रेन है, यूक्रेन, ये प्रेजेंट परफेक्ट आपको मैं बता दिया। और हैज़ मार्कली स्टेप्ड अप। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट जो है ये है यहाँ से, इट्स लॉन्ग रेंज मिसाइल से लेकर के फैसिलिटीज़ तक ये ऑब्जेक्ट है। इन रिसेंट मंथ ये टाइम फ्रेज बता रहा है दोस्तों कब हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी कॉम्प्लीट जो प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा आपको मैंने बताया जो भी चीज़ होता है प्रेडिकेट होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि इसमें पार्टिसिपल फ्रेज भी है, एमिंग टू कट मेन क्लोज को जो कि एक्सप्लेन कर रहा है। चलिए हम चढ़ते हैं। ठीक है, डेब्रीज जो मलबे हैं दोस्तों फ्रॉम डाउन, गिराए गए यूक्रेन के ड्रोन से, स्पार्क्ड अ ब्लेज, फैलाया चिंगारी यानी आग लगा दी, एट द रिफाइनरी इन सेलेवेंस का वडेवर जो है के जगह में, एक टाउन एक सिटी है इन रशिया, रशिया के क्या है करसोंदर रीजन इलाके में, वहां पर आग फैला दिया वहां पे। स्पार्क डबल का मतलब होता है दोस्तों आग शुरू कर दिया। और डाउन ड्रोन से मतलब गिराए गए ड्रोन, डाउन मतलब डाउन, ड्रोन का मतलब गिराना, ये क्या है ड्रोन को गिराना। अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों तो यहाँ पे डेब्रीज जो है वो नाउन है। अब फ्रॉम की बात करें डाउन यूके यहाँ तक, ओके, ड्रोन्स तक, ये जो है आपका प्रीपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, और स्पार्क्ड जो है वो वर्ब है, और अब्लेज एक ऑब्जेक्ट नाउन है। ठीक है, और एट द रिफाइनरी इन प्लेस फ्रेज है। ठीक है, इन सर्वेंट्स को लोकेशन फ्रेज है। ठीक है, और लोकेशन फ्रेज है अ टाउन इन रशिया। एशियाज क्रसंदर रीजन जो है ये आपका अपोजिटिव फ्रेज है। ठीक है, जो टाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, देता है। अच्छा, यहाँ पे सब्जेक्ट की अगर बात करें दोस्तों तो सब्जेक्ट जो है आपको मैंने इससे पहले बताया कि डेब्रीज फ्रॉम ड्राउन यूके, यहाँ तक ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट बन जाएगा। वर्ब स्पार्क जो कि सिंपल पास्ट है, ऑब्जेक्ट जो है स्पार्क का ऑब्जेक्ट ये अब्लेज आएगा। ओके, एक्स्ट्रा फ्रेज एट द रिफाइंड, ये सब के सब प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जगह भी बता रहा है, समझे नहीं। और इन है ये भी सब प्रीपोजिशनल फ्रेज है, अ टाउन रशिया वट एवर। कंप्लीट प्रेडिकेट स्पार्क ब्लेज, यहाँ से प्रेडिकेट, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट के अलावा जो भी होता है सबके सब प्रेडिकेट में इससे पहले भी आपको बताता आ रहा हूँ। सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें जो है मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब है। चलिए हम इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। लास्ट सेंटेंस है, हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। कह लें कि ये जो द फॉलोइंग गिरते हुए जो मलबे थे जिसने कत्ल किया एक वन पर्सन इन वट एवर सलोवेंस अकॉर्डिंग टू रीजनल अथॉरिटीज़, क्षेत्र के जो अधिकारी हैं उनके अनुसार, यानी गिरते हुए मलबे ने क्या है स्लावांस में एक व्यक्ति की जान ले ली, ऐसा क्षेत्रीय अधिकारियों ने कहा है। मतलब ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर अगर हम बात करें तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे द फॉलोइंग डेब्रीज जो है यहाँ पूरा का सब नाउन फ्रेज है, और किल्ड यहाँ पर वर्ब है, सिंपल पास्ट है, और किल्ड का ऑब्जेक्ट वन पर्सन आएगा। इन सेलेंस ये पूरा क्या है प्लेस फ्रेज बता रहा है, और प्लेस फ्रेज है आपको इसे भी बताया। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल अथॉरिटी, ये सब के सब क्या हो गया आपका रिपोर्टिंग प्रीपोजिशनल फ्रेज है। सब्जेक्ट ऑफ कोर्स जिसके अंदर द फॉलोइंग डेब्रीज हो गया, ओके, और किल्ड सिंपल पास्ट है, ऑब्जेक्ट वन पर्सन मैंने आपको इससे पहले ही बता दिया। एक्स्ट्रा फ्रेज वट एवर कंप्लीट प्रेडिकेट, जो भी सब्जेक्ट के अलावा जो भी है सबके सब ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट होते हैं, और सिंपल सेंटेंस क्योंकि इसमें मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब है। अच्छा, तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू टुमारो। यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, मैं आपको 5 तक गिनता हूँ, आप ले लीजिए 1 2 3 4 5, इसका भी ले लें 1 2 3 4 5, फिर इसका भी लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसका भी लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है,
ये सारे किस्से हैं, नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।